हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन ड्रामा हेड ओवर हील्स, जो कि एक कोरियन हॉरर कॉमेडी ड्रामा है, जो कि बहुत ही क्यूट ड्रामा है। तो गाइस, इसके फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में आप सभी देखेंगे जहाँ पे पार्क नाम की जो लड़की है वे यहाँ पे जो लोगों के शरीर में जो बुरी आत्माएं होती हैं उसे हटाने का काम करती है। यानी कि जो पार्क नाम की लड़की है वे घोस्ट को हटाने का काम करती है और यहाँ पे उसका फैमिली बिजनेस चल रहा है, यानी कि उसके पेरेंट्स के थ्रू ये चीज़ चलते ही आ रही है और यहाँ पे चीज़ वो करती है। और जब उसे स्कूल के टाइम पे लेट होने लगता है तो फिर वो वहाँ पे जो उसका क्लाइंट होता है जिसमें से उसे घोस्ट भगाना होता है, वो उसे वहीं पे छोड़ के आ जाती है स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। जिसकी वजह से वो जब चुपके से आती है और यहाँ पे वो दीवार को लांघ के जब आती है कि तभी उसका एक फ्रेंड आता है, उसे बचा लेता है ज़मीन पर गिरने से और फिर वो कहता है कि तुम आखिरकार इतना लेट क्यों करी थी, जिस पर वो सारी स्टोरी बताने लगती है कि इन सब वजह से मुझे लेट हो गया। वेल, इसके बाद यहाँ पे दोनों क्लास में कुछ बातें करते हैं और फिर क्लास का एक स्टूडेंट जो वॉशरूम में जाता है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई वाटर घोस्ट है, यानी कि वो उससे परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी बात वो क्लास में आके बताता है तो सभी उसकी बात को मजाक में ले लेते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। वेल, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी पार्क होती हैं वे फिर से अपने घर पर आती हैं और फिर से वो क्लाइंट को किस तरीके से उन्हें यहाँ पे कन्विंस करना है, यहाँ पे घोस्ट भगाने की टेक्निक्स को लेके सारी बातें करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे वो फिर से अपने स्कूल में जाती है। एज यूजुअल इनका यही काम चल रहा होता है। मगर फिर एक दिन यहाँ पे पार्क के सामने आते हैं उसके इस ड्रामे के मेन हीरो जियोन, जो कि यहाँ पे अपनी दादी के साथ आए होते हैं क्योंकि उनके अंदर भी घोस्ट है, ऐसा उनकी दादी का कहना है। और उनकी दादी कहती हैं कि मेरे जो ग्रैंडसन है इसके पास बस 21 दिन है जिसके बाद इसकी जान जा सकती है, तो प्लीज़ तुम कुछ ऐसा करो जिससे जो मेरा ग्रैंडसन है वो ठीक हो जाए। जिसपे यहाँ पे जो हमारी हीरोइन पार्क होती है वो बहुत खुश होती है देखे कि हीरो ये जो लड़का है बहुत ही हैंडसम है, उसको उसी के टाइप का लड़का है। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पे पार्क स्कूल जाती है तो उसे फिर से वही लड़का दिखता है अपने क्लास में एज अ न्यू स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे हमारे जो मेन हीरो और हीरोइन दोनों फिर से एक क्लास में ही स्टडी करने के लिए आ चुके हैं। वेल, इसके बाद आप देखेंगे जो देख के हमारी पार्क काफ़ी खुश होती हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे जहाँ पे जियोन जो है अपने पुराने दिनों को याद करता है किस तरीके से अपने स्कूल टाइम में गेम खेला करता था। वेल, इसके बाद रात का समय होता है और यहाँ पे एक बड़ा सा रॉड गिरने वाला होता है यहाँ पे जियोन के ऊपर, तभी यहाँ पे पार्क आके उसे बचा लेती है। वेल, यहाँ पे यूँ कहें पार्क बचाने तो आती है मगर जियोन खुद यहाँ पे पार्क को बचा लेता है। और यहाँ पे जिसके बाद जियोन कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या क्या कर रही हो, जिस पर पार्क कहती है कि मैं तुम्हें बचाने आई थी मगर तुमने ही मुझे बचा लिया, सो उसके लिए थैंक यू। वेल, इसके बाद नेक्स्ट डे आप देखेंगे जहाँ पे जो पार्क होती है स्कूल आती है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है क्योंकि यहाँ पे उसने रात को अच्छे से नींद नहीं ली थी। तो फिर क्लास में रेस्ट करने के लिए चली जाती है, सोने के लिए चली जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे फिर से नेक्स्ट डे यहाँ पे नेक्स्ट नाइट यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे जो पार्क होती है वो फिर से अपना वो लेडी फेरी का वर्क कर रही है और यहाँ पे जियोन फिर से आता है। मगर इस बार जियोन अपनी दादी के साथ आता तो है मगर यहाँ पे इस बार वो पार्क पे गुस्सा करता है, कहता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी मेरा। फिर इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे फिर स्कूल का दिन आता है जहाँ पे एक वाटर घोस्ट जो होती है वे यहाँ पे जियोन के ऊपर आ जाती है और यहाँ पे हमला करने लगती है। कि तभी यहाँ पे जो हमारी पार्क होती हैं ये यहाँ पे घोस्ट को भगाने के लिए पानी की हेल्प करती है। वो वाटर से पाइप के थ्रू वाटर से हर जगह फैला देती हैं, जिसकी वजह से सभी गीले हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर से जियोन सही हो जाता है और कहता है क्या कर रही हूँ।